नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 24 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 24 का रिमेनिंग सम। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक किया है, अब नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ लार्ज स्क्वायर बेड्स ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल्स ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड 18 मीटर्स लॉन्ग एंड 15 मीटर्स वाइड, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखोगे 18 मीटर्स दिया गया एंड 15 मीटर्स दिया गया है और हमको क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड। यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम का मीन्स क्या हो गया, हाईएस्ट, हाईएस्ट का मीन्स क्या हो गया, HCF निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 18। 18 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 18 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है एंड 18 के टेबल में आता है। देन किसका निकालेंगे, 15 का। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15। 15 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 नहीं, 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, देन यहाँ पे 15 के टेबल में आएगा। इतने ही आता है। अब हमको क्या निकालना रहता है, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिखोगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 15। 18 एंड 15 में कॉमन फैक्टर क्या देखोगे, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 3 है और तो कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1 एंड 3। तो इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, 3 है ना, इसका आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड। यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे क्या आएगा, द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड इज, देखोगे मैक्सिमम लेंथ कितना आएगा, 3 मीटर्स। तो इसका मैक्सिमम लेंथ कितना आ जाएगा, 3 मीटर्स आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जैसा हम लोग HCF निकालते हैं वैसे का वैसे ही निकालना रहेगा बस। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 ropes, one 8 meter long and the other 12 meter long are to be cut into pieces of the same length. What will be the maximum possible length of each piece be? मतलब यहाँ पे भी हमको 8 मीटर दिया गया है एंड 12 मीटर दिया गया है, उसमें से हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ निकालना है, मीन्स हाईएस्ट निकालना है, मीन्स HCF निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 8। 8 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 नहीं 4 के टेबल में जाएगा, 5 6 7 8 के टेबल में जाएगा। अब हम लोग 12 का फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 12। 12 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा एंड ये 12 के टेबल में जाएगा। अब हमको क्या निकालना रहेगा, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12। 8 एंड 12 का कॉमन फैक्टर देखोगे क्या क्या आएगा, 1, यहाँ पे 2 4, 8 नहीं हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1 2 4। अब इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4 है, तो इसका आंसर आएगा 4। तो इसके आंसर में क्या बनेगा, द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ rope is 4 मीटर।
कुछ इस तरीके से बनेगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6 and 7 who went to visit the Tadoba Tiger project at Chandrapur was 140 and 196 respectively. The students of each class are to be divided into groups of the same number of students. Each group can have a paid guide. What is the maximum number of students there can be in each group? Why do you think each group should have the maximum possible number of students? यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड 6 के जो है 140 स्टूडेंट है और स्टैंडर्ड 7 के 196 स्टूडेंट है। तो ये दोनों में से कितने का ग्रुप बनाया जाएगा, जैसे एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट रहेंगे जो कि गाइड को प्रॉपर पैसा दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इसका हम लोगों को क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है, मीन्स क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरीके से एक एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा ग्रुप हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो है हमारा जो खर्चा रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो कहने का क्या मतलब है, जितने भी बच्चे अगर ज्यादा बढ़े या कम हुए तो उनका गाइड जो है एक्स्ट्रा पैसा लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक एक गाइड दे देंगे। यहाँ पे पहले 140 and 196 का फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 140। वो 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा एंड 10 के टेबल में जाएगा, 14 के टेबल में जाएगा, 20 के टेबल में जाएगा, 28 के टेबल में जाएगा, 35 के टेबल में जाएगा, 70 के टेबल में जाएगा एंड लास्ट में 140 के टेबल में जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 140 जो है इतने के टेबल में जाता है। देन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 196। 196 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा, 14 के टेबल में जाएगा, 28 के टेबल में जाएगा, 49 के टेबल में जाएगा, 98 के टेबल में जाएगा एंड 196 के टेबल में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 140 एंड 196। अब इसमें से देखोगे क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 4 7। तो इसको लिख लेते हैं 1 2 4 7। देन यहाँ पे 14 28 हो जाएगा, 14 एंड 28। इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम 28 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 28 आएगा। तो क्या पूछा गया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर कैन बी इन ईच ग्रुप। तो यहाँ पे इसके आंसर में बनेगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each group is 28। मतलब यहाँ पे 28 स्टूडेंट का एक एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एट द राइस रिसर्च सेंटर इन तुमशार देयर आर 2610 kg of seeds of the basmati variety and 1980 kg of Indrayani variety. If the maximum possible weight of seeds has to be filled to make bags of equal weight, what should be the weight of each bag? मतलब हमको यहाँ पे एक बैग का मैक्सिमम वेट निकालना है। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मेनी बैग्स ऑफ विच वेराइटी विल देयर बी। मतलब हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉसिबल वेट निकालना पड़ेगा। मींस क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो जब ये HCF निकल जाएगा तो ही निकलेगा कि यहाँ पे कितने बैग्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2610 एंड 1980 का फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 2610, इसका फैक्टर निकालो। यहाँ पे देखोगे हमने लिख लिया है फैक्टर्स ऑफ 2610। देन अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 1980। 1980 कौन कौन से टेबल में आएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखोगे फैक्टर्स ऑफ 1980 का भी लिख लिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना रहता है, कॉमन फैक्टर निकालते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2610 एंड 1980 इक्वल टू, कॉमन फैक्टर में देखोगे क्या है, यहाँ पे 1 है, देन 2 है, देन 3 है, 5 है, 6 है। पहले इसको लिख लेते हैं, 1 2 3 5 6। देन यहाँ पे देखोगे 9 10 9 10 15 15 18, यहाँ पे 9 10 15 18 आ जाएगा, 9 10 15 18। देन यहाँ पे चेक करो, देखोगे यहाँ पे 30 है, देन यहाँ पे 45 है, यहाँ पे आ जाएगा 30 एंड 45। देन यहाँ पे ये देखोगे ये 90 है और यहाँ पे 90 है, ये 90 आ गया। यहाँ पे 220 है, यहाँ पे ये नहीं है, इतना ही आएगा। तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा आएगा, यहाँ पे देखोगे हाईएस्ट है हमारे पास 90। यहाँ पे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड्स हैज टू बी फिल्ड। यहाँ पे लिखेंगे, इसके आंसर में बनेगा द मैक्सिमम पॉसिबल वेट of seeds to be filled in each bag is 90 kg। अब क्या बोला गया, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वेराइटी विल देयर बी, मतलब हमको यहाँ पे निकालना है कि इंद्रायणी वेराइटी के कितने बैग्स हैं एंड बासमती वेराइटी के कितने बैग्स हैं। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, उसके बाद में हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बैग्स कंटेनिंग, सबसे पहले किसका निकालते हैं, बासमती राइस का निकालते हैं, बासमती राइस। तो देखोगे ये क्या है, 2610 है ना, यहाँ पे देखोगे बासमती का कितना 2610 है, इसको क्या करोगे डिवाइडेड बाय 90 कर दो, मीन्स 9 के टेबल से इसको डिवाइड कर दो। तो ये देखोगे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, देखोगे यहाँ पे 261 में 9 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, हो जाएगा 9 2 जा 18। यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 माइनस 18, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81। तो कहने का क्या मतलब है, ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर 29, ये हो जाएगा 29 बैग्स। ये किसका आ जाएगा, ये आएगा हमारा बासमती राइस का। अब हमको किसका निकालना है, इंद्रायणी राइस का निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे बैग्स कंटेनिंग इंद्रायणी राइस, इंद्रायणी राइस। तो इंद्रायणी राइस का कितना बनेगा, देखोगे 1980 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये CF हमारा 90 आया, ये देखोगे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, 198 में 9 का डिवाइड करना पड़ेगा। 9 2 जा ये हो जाएगा 18, माइनस किया यहाँ पे आया 1 एंड यहाँ पे आएगा 8, 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 बैग्स। तो कहने का क्या मतलब है, इसका पहले हम लोगों ने HCF निकाली, HCF आ गया 90। यहाँ पे क्या पूछा गया, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वेराइटी, तो बैग्स कंटेनिंग बासमती राइस, तो ये हो जाएगा 2610 डिवाइडेड बाय 90, तो हो जाएगा 29 बैग्स, एंड बैग्स कंटेनिंग इंद्रायणी राइस 1980 डिवाइडेड बाय 90, ये हो जाएगा 22 बैग्स। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 24 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 24 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।